यहाँ हम एनिमेशन के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे प्लासेंटा के डेवलपमेंट को। बैकवर्ड जाते हैं। यहाँ देखिए आपके पास पूरी प्लासेंटा की जो लेयर्स हैं वो बनी हुई हैं। ये आपके पास जो है इंटरनल लेयर है, ये एक्सटर्नल लेयर है जो आपके पास मैटरनल साइड है और ये वाली कौन सी है, फीटल साइड है। ये मैटरनल प्लेट है जो आपके पास एंडोमेट्रियम में इम्बेड हो रही है। ये फीटल प्लेट है जो इनसाइड यूट्राइन कैविटी की तरफ जा रही है, जिसमें एमनियोटिक सैक और फीटस की डेवलपमेंट होगी। क्लियर? आपको ये जो फर्स्ट लाइनिंग नजर आ रही है लाइट कलर की येलो लाइनिंग के साथ शेडेड लाइन, ये शेडेड लाइन वो मेसोडर्म के लेयर है। जो हमने पढ़ा था कि मेसोडर्म क्या करता है, बेबी की फीटस की ब्लड वेसल्स बनाता है। वही मेसोडर्म की जो मेम्ब्रेन है वो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर कवरिंग जो है कैविटी के अंदर ट्रोफोब्लास्ट की आउटर कवरिंग बनाती है और वही मेसोडर्म की लेयर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। क्या होता है कि ये वाली लेयर आपके पास मेसोडर्म की लेयर है और ये जो आपके पास ये वाली लेयर है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, क्योंकि जो आउटर लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट थी। वो ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई हुए, डिवाइड हुए, उनमें एक और लेयर बन गई जिसे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और उसके ऊपर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनेगी। अब देखना आपके किस तरह से आपके पास विलाइस की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास देखें साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये किस तरह से बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही है ये प्राइमरी विलाइज आपके पास बने, प्राइमरी कोरियोनिक विलाय बने। अब इसके अंदर देखें आपके पास साथ में ही मेसोडर्म की ये आपके पास प्राइमरी विलाय है, ठीक है। ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं आपके पास डिवाइड होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, ये आपके पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की प्रोजेक्शन बनी। ये आपके पास ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थे और ये जो इन्होंने इतनी डिवीजन अपनी की, एक लेयर बना ली, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर इन्होंने बनाई और ये जो फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई इन्होंने, ये क्या है, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है। ये प्राइमरी विलाइज हो गए, ये प्राइमरी विलाइज है। और साथ में ही ये देखें आपके पास जो मेसोडर्म की लेयर है, मेसोडर्म की लेयर आपके पास एक सेकेंडरी प्रोजेक्शन बना रही है। ये जो सेकेंडरी प्रोजेक्शन बना रही है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी विलाय। ये आपके पास साथ ही प्राइमरी विलाय की सबसे पहले प्रोजेक्शन हुई, साथ में आपके पास सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय बने। विलाय क्या होते हैं, विलाय वो जगह होती है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है। यहीं पर आके मदर की ब्लड वेसल्स और फीटस की कैपिलरीज आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, एक कनेक्शन, एक नेटवर्क बनाती हैं ब्लड के एक्सचेंज का। अब ये देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है कोरियोनिक प्लेट जो आपके पास एंडोमेट्रियम डेसिडुआ के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही है। और हमने क्या कहा था कि डेसिडुआ में मैटरनल आर्टरीज आ रही होती हैं, तो ये मैटरनल आर्टरीज आपके पास देखें ये स्पाइरल आर्टरी है, मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज हैं। ये स्पाइरल आर्टरी आके किसके साथ कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्ट हो रही है आपके प्राइमरी विलाय के साथ, सॉरी सेकेंडरी विलाय के साथ। आपके पास ये विलाइस के साथ आके कनेक्ट हो गई। क्लियर हो गया, डन हो गया। ये मैटरनल स्पाइरल आर्टरी आके आपके साथ कहाँ कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्ट हो रही है विलाय के साथ। ये आपके पास सेकेंडरी विलाय बना। अब इसके बाद क्या होता है, टर्शियरी विलाय की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखें। ये देखिए आपके पास विलायस बने। अब ये जो मेसोडर्मिक लेयर है, यहाँ से जो फीटस की एम्ब्रियो की ब्लड वेसल्स हैं वो इन विलायस के अंदर गई हैं। ये देखो इन विलायस के अंदर ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन हुई, ये ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन हुई और ये क्या बन गया आपके पास, टर्शियरी विलायस बन गए। ये विलायस की फॉर्मेशन हुई है, ये कोटिलिडन्स बन गई। जो देखें ये आपके पास कोटिलिडन, ये साइमल्टेनियसली सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ये कोटिलिडन्स की प्रोडक्शन भी साथ जब विलायस बन जाते हैं तो ये यहाँ पर एक इनके बीच में सेप्टम आ जाता है जो कोटिलिडन्स बना देते हैं, जो किस साइड पर होते हैं, डेसिडुआ की साइड पर। ये इंटरनल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विलायस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं और इन विलायस के अंदर ही आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है।
कैसे होता है वो भी हम देखते हैं इसको भी। यहाँ पर आपके पास विलायस को इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये एक सिंगल विलाय है, इसके अंदर जो मल्टीपल विलायस बनेगी तो देखना किस तरह से माँ और बच्चे की चीजें वेस्ट और न्यूट्रिशन एक दूसरे में ट्रांसफ्यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ मदर और बच्चे का ब्लड एक दूसरे से नहीं मिलता। यहाँ पर ब्लड सेपरेट रहता है, जिस जिस तरह से दो नॉर्मली हमारी बॉडी में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जितना होता है वेन्स में चला जाता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ आ जाते हैं, आर्टरीज में आ जाते हैं। इसी तरह प्लासेंटल सर्कुलेशन में भी मदर की आर्टरीज और बच्चे की वेन्स का कनेक्शन होता है। ये देखें इस तरह से ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है, आपके पास कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाता है मैटरनल एंड फीटल वेसल्स के दरमियान, जहां पर गैसियस न्यूट्रिशन एंड वेस्ट का एक्सचेंज होता है। ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता। ब्लड का एक्सचेंज कैसे नहीं होता, वो जो हमने पढ़ा था कि आपके पास लेक्यूनाई स्पेसेस बने हैं, ये आपके पास पूरा विलाय है जिसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। वो स्पेसेस लेक्यूनाई की स्पेसेस की वजह से मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड में मिक्सअप नहीं होता। यहाँ पर आप देखें, आपको लेक्यूनाई नजर आएगा। ये आपके पास स्पेसेस हैं, वो जो लेक्यूनाई था वो स्पेसेस बने थे। इसके बाद ये देखें, ये आपके पास ये स्पेसेस बने हुए हैं, लेक्यूनाई है। ये लेक्यूनाई के स्पेसेस हैं, इनमें आता है मैटरनल ब्लड। ये लेक्यूनाई है, यहाँ आप स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है आपके पास, मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज हैं जो आई हुई हैं, किसमें खुल रही हैं, इन लेक्यूनाई में खुल रही हैं। तो मदर का जितना ब्लड होता है आता है इन लेक्यूनाई के अंदर। ये आपके पास विलायस बनी हुई हैं, प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय, टर्शियरी विलाय के अंदर ही जा रही हैं। आपके पास विलायस बनी हुई है, मदर का जो ब्लड आ रहा है लेक्यूनाई में जमा हो रहा है, और ये लेक्यूनाई आपके जो कनेक्टेड है इसके साथ है प्राइमरी विलाय के साथ कनेक्टेड है, और टर्शियरी विलाय के अंदर बच्चे की ब्लड वेसल्स जा रही हैं। तो इन विलायस और लेक्यूनाई के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मैटरनल एंड फीटल एक्सचेंज इनके दरमियान होता है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से प्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। ये मेसोडर्म की लेयर है, आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है, यॉर्क सैक है जहां एम्ब्रियो बनेगा, और एक आपके पास एमनियोटिक सैक है जहां एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। ये मैटरनल आर्टरीज देखा किस तरह से आकर इम्प्लांट हुई हुई है, इम्बेड हुई हुई है। ये मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज हैं जो खुल रही हैं जहाँ से मैटरनल ब्लड आता है। ये स्पाइरल आर्टरीज भी वाइड हो जाती हैं। अगर ये वाइड ना हो तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी में। इस तरह आपके पास फिर जो है प्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये यॉर्क सैक जो है ये आपके पास पूरी एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क सैक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एम्ब्रियो फीटस बनाता रहता है 9 मंथ तक, और यहाँ से प्लासेंटल सर्कुलेशन चलती रहती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पीडीएफ की तरफ रिवर्ट बैक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच। द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है कहाँ, यूट्राइन वॉल पर। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन, ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है और स्प्रेड हो जाता है कहाँ, यूट्रस की लाइनिंग में। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएशन, ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर में डिफरेंशिएट होता है। ट्रोफोब्लास्ट स्प्लिट इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर जो सेल्यूलर होती है, और सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये देखें आपके पास ये क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, और उसके ऊपर क्या बन जाती है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बन जाती है। तो ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड होते हैं। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ही होते हैं जो इन्वेड करते हैं मैटरनल एंडोमेट्रियम में, और वहां से
क्या रिसीव करते हैं, ब्लड को। फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाय, उसके बाद फॉर्मेशन होती है कोरियोनिक विलाय की। ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट थे, इसके अंदर आपके पास ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी। यहाँ पर आपके पास क्या बने थे, साइटोट्रोफोब्लास्ट बने थे, ऐसा ही है। तो यहाँ पर विलायस की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय एंड टर्शरी विलाय कहाँ से आ रहे हैं, ये जो मीजोडर्मिक लेयर है, मीजोडर्मिक लेयर बच्चे की ब्लड वेसल्स को इन विलायस के अंदर लेकर जा रही है, जिससे हम टर्शरी विलायस की फॉर्मेशन कह रहे हैं। विलायस की फॉर्मेशन होती है टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाय, जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। This villi grow into the maternal blood vessels. This connect to fetal circulation through the umbilical cord. क्लियर है, यही विलायस जो है maternal blood vessels इन्हीं विलायस में ओपन होते हैं और फीटल सर्कुलेशन भी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जो भी बच्चे की वेसल्स हैं वो भी टर्शरी विलाय में जाके कनेक्ट होती हैं, वहां से सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। प्लासेंटल फॉर्मेशन, दिस विलाय अलोंग विद ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्लासेंटा, ये विलाय ब्लड वेसल्स से मिलकर प्लासेंटा की फॉर्मेशन करती है। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन मदर एंड बेबी फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड गैस एक्सचेंज, तो ये एक ब्रिज का काम करता है माँ और बच्चे के बीच में, जहाँ न्यूट्रिएंट्स एंड गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आपके पास मदर और बच्चे का ब्लड एक दूसरे से मिलता नहीं है, सेपरेट रहता है, जस्ट चेंज होता है। तो क्या बच्चे और माँ के बीच न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है। नंबर 6 पे क्या है, मेच्योर प्लासेंटा। अब प्लासेंटा मेच्योर होता है कब, फंक्शनल प्लासेंटा फॉर्म विद मैटरनल रेसिडुआ एंड फीटल कोरियोनिक विलाय बाय 12 वीक्स। जो फंक्शनली प्लासेंटा एक्टिवेट होता है, प्लासेंटा सर्कुलेशन प्रॉपर होती है, वो 12 वीक्स पर हो जाती है, कोरियोनिक विलाय की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ये देखें यहाँ पर, ये आपके पास जाइगोट है, ये फिर सेल डिवीजन क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर आपके पास ये मोरूला बना, ये फिर आपके पास ट्रोफोब्लास्ट बना। अब ट्रोफोब्लास्ट को यहाँ अगर गौर करें तो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर आपके पास मजीद डिवाइड हुई, ये वन डे के 2 और 3 लेयर्स, मल्टीपल डिवीजन के साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही है, ये क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ऐसा ही है। और फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो, फिर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में देखें आपको यहाँ पर ये रेड कलर के लेक्यूनाए नजर आ रहे हैं। ये लेक्यूनाए के अंदर मैटरनल आर्टरीज आकर कनेक्ट होती हैं, ओपन होती हैं, जहाँ पर मदर का ब्लड आकर जमा होता है। और ये विलायस की फॉर्मेशन हुई हुई है, माइक्रोस्कोपिक है, ये आपको दिखेगा नहीं, और हमने देख लिया कि विलायस कैसे बन रही है। तो इन विलायस के जरिए फिर मदर और बच्चे की सर्कुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ना, ये डेसिडुआ लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हुआ है। सारा वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, ये भी वही कॉन्सेप्ट है सारा। ये देखें यहाँ पर आके ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाया, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद इन्होंने ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाया और ये इम्बेड हो गया। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में लेक्यूनाए बने, लेक्यूनाए जो है एंडोमेट्रियम से आर्टरीज जो है लेक्यूनाए के अंदर गई, और यहाँ पर आपके पास विलायस बने इंटरनल, यहाँ विलायस क्लियर नहीं है, विलायस बनने के बाद सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये था आपके पास जी डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा कैसे बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा के क्या फंक्शन है एंड डिजीजेस रिलेटेड टू प्लासेंटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के क्या फंक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर। जो न्यूट्रिशन ट्रांसफर होती है प्लासेंटा के जरिए होती है। कैरी न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड फ्रॉम मदर ब्लड टू दी बेबी। मदर के ब्लड से जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो बेबी की रिक्वायरमेंट होता है, वो प्लासेंटा के जरिए बेबी की बॉडी में ट्रांसफर होता है। गैस एक्सचेंज सप्लाई ऑक्सीजन टू दी बेबी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बेबी ब्लड। तो बेबी को गैस एक्सचेंज का प्रोसेस भी होता है, फीटस की तरफ मदर की तरफ से ऑक्सीजन जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बेबी की फीटस की बॉडी का होता है वो वापस मदर की बॉडी में रिटर्न होता है, किसके जरिए, प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। वेस्ट रिमूवल,
रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया फ्रॉम बेबी ब्लड टू मदर ब्लड फॉर डिस्पोजल। बेबी के जो इंट्रायूट्राइन फीटस की बॉडी में जो यूरिक एसिड वगैरह बन रहा होता है वो भी प्लासेंटा के जरिए ट्रांसफर होके मदर की बॉडी में वापस जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बेबी के जो इंट्रा यूट्राइन जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतने फंक्शनल नहीं होते। मदर की ही बॉडी से बेबी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा होता है प्लासेंटा के जरिए। फॉर प्रोटेक्शन act as barrier to some harmful substances and infections through not all। ये कह रहे हैं आपको कि प्लासेंटा प्रोटेक्शन भी करता है, सम चीजों को बेरियर करता है। जैसे अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो तो हर इन्फेक्शन मदर से बेबी को ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस कर लेते हैं। तो सम ड्रग्स जो ड्रग्स मेडिसिन हैं, कुछ ऐसा खाने की चीजें हैं डाइट में, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कुछ कुछ चीजें होती हैं प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी की तरफ चली जाती है, लेकिन कुछ चीजों में प्लासेंटा बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, बेबी को प्रिवेंट करता है मैटरनल इन्फेक्शन से। एंडोक्राइन हार्मोनल फंक्शन प्लासेंटा प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। प्लासेंटा हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन करता है। एचसीजी मेंटेन कॉर्पस ल्यूटेम इन अर्ली प्रेगनेंसी। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल थे वो एचसीजी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट रखता है अर्ली प्रेगनेंसी में, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते रहें और प्रेगनेंसी सेफ रहे। प्रोजेस्टेरोन जब प्लासेंटा मेच्योर हो जाता है देन एचसीजी स्टॉप हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम भी अपना फंक्शन छोड़ देता है, और फिर प्लासेंटा खुद ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और ईस्ट्रोजन भी प्लासेंटा रिलीज करता है जो यूट्रस की ग्रोथ करवाता है। जैसे जैसे बेबी बढ़ता है तो यूट्रस के मसल्स ग्रोथ होते हैं, ईस्ट्रोजन उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है और मैटरनल ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट करवा रहा होता है। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और HCS हार्मोन भी प्लासेंटा रिलीज करता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, फीटल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। अब मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हमने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी की जो मैटरनल चेंजेस आती हैं उसमें मेटाबॉलिक चेंज में मैटरनल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा होता है। मैटरनल बॉडी से जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो बेबी को जा रही होती है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बेबी को प्रिवेंट करता है। रिलैक्सिंग सॉफ्टन सर्विक्स प्रिपेयर्स पेल्विस। ये जो है सर्विक्स को सॉफ्ट रखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से बचाते हैं डिलीवरी तक, और पेल्विस के मसल्स को प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी के लिए। ये हार्मोन्स प्लासेंटा रिलीज करता है, उनकी ये फंक्शन है। स्टोरेज फंक्शन प्लासेंटा स्टोरेज फंक्शन भी करता है, स्टोर ग्लाइकोजन आयरन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स फॉर फीटस। अब जैसे हमारी अपनी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे एडिपोज टिश्यू लिवर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम स्टारवेशन पर होते हैं, फास्टिंग पर होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसी तरह प्लासेंटा भी अपने पास ग्लाइकोजन आयरन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स को स्टोर रखता है। जब स्टारवेशन होता है, मदर फास्टिंग पर होती है, अच्छी डाइट नहीं ले रही होती, तो प्लासेंटा में जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर बेबी को ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन प्लासेंटा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करता है, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ फीटस बाय मदर, एक्ट एज एन इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में क्या करता है प्लासेंटा, मैटरनल एंटीबॉडीज जो होती है, जो आईजीजी होती है, वो प्लासेंटा के जरिए फीटस में ट्रांसफर हो रही होती है और इंट्रायूट्राइन फीटस पे इन्फेक्शन से प्रिवेंटेबल रहता है। फीटस को जो है मिल रही होती है, इम्यूनिटी मिल रही होती है मदर से। ये थे प्लासेंटा के फंक्शंस। ये आपसे एग्जाम्स में लाजमी पूछा जाता है। आपसे प्लासेंटा की डेवलपमेंट का इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एमसीक्यूज आ सकते हैं आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन किया जा सकता है प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा का स्ट्रक्चर क्या है, प्लासेंटा के फंक्शंस क्या हैं, या आपसे पूछी जा सकती है प्लासेंटल रिलेटेड डिजीजेस बताएं कि प्लासेंटा से रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं। तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए और फंक्शन पता होने चाहिए
बताएंगे प्लासेंटा के क्या फंक्शन होते हैं। इसी तरह हम डिजीजेस को भी देख लेते हैं कि प्लासेंटा से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी डिजीजेस आ सकती हैं। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लासेंटा कवर्स द सर्विक्स बर्थ कैनाल कॉजिंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेकिंग वेजाइनल डिलीवरी रिस्की। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, हमने देखा प्लासेंटा हमारे पास अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। प्लासेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और पूरी सर्विक्स को कवर कर देता है, जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग को स्टार्ट करता है और नॉर्मल डिलीवरी फिर पॉसिबल नहीं होती। प्लासेंटल एब्रप्शन, प्लासेंटल एब्रप्शन क्या है, प्लासेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूट्रस वॉल बिफोर बर्थ लीडिंग टू ब्लीडिंग एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू दी बेबी। प्लासेंटल एब्रप्शन में प्लासेंटा डिलीवरी से पहले ही यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है, इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो बेबी की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई को स्टॉप कर देती है और ये क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नंबर थर्ड पर क्या है, प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा अटैचेस टू डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल एंड डज नॉट सेपरेट प्रॉपर्ली आफ्टर डिलीवरी कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है आपके पास प्लासेंटा एक्रीटा में हमने क्या कहा था, ये प्लासेंटा की एंडोमेट्रियम लेयर है और ये एंडोमेट्रियम के अंदर भी ये डेसिडुअल लेयर है और ये पीछे क्या है, मायोमेट्रियम है। प्लासेंटा अगर डेसिडुअल लेयर को क्रॉस करके मायोमेट्रियम में चला जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, इम्बेड हो जाता है, ऐसी कंडीशन को हम प्लासेंटा एक्रीटा कहते हैं। इस कंडीशन में भी मैटरनल कंडीशन सीवियर हो जाती है, मैटरनल सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो मदर की डेथ कॉज कर सकती है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो ये प्लासेंटा एक्रीटा कहलाता है। इन्फेक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का इन्फेक्शन भी हो जाता है जिससे हम कहते हैं कोरियो एम्यूनाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स व्हिच कैन हार्म बोथ मदर एंड बेबी, ये भी बहुत क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये कैसे होता है कोरियन एम्यूनाइटिस, ये अगर ड्यूरिंग डिलीवरी मैटरनल प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, मेम्ब्रेन्स कहीं ना कहीं से रप्चर हो जाए, मैटरनल डिस्चार्ज जा रहा हो, तो उस रप्चर मेम्ब्रेन से वेजाइनल ट्रैक्ट से कोई भी पैथोजन इंटर हो जाता है और मेम्ब्रेन्स और प्लासेंटा दोनों को इन्फेक्टेड कर देता है। ये भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है जो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और नंबर 5 पे है प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, प्लासेंटा डज नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी लीडिंग टू पुअर फीटल ग्रोथ। इसमें क्या होता है आपके पास प्लासेंटल इंसफिशिएंसी हो जाती है, वो जो हमने पढ़ा था मैटरनल जो आर्टरी स्पाइरल आर्टरी बन रही थी, वो स्पाइरल आर्टरी अगर कंस्ट्रिक्टेड रह जाए, वो डायलेट ना हो, तो वहां से फिर मैटरनल ब्लड प्रॉपर फ्लो करके बच्चे की तरफ नहीं जा रहा होता है, इसे हम प्लासेंटल इंसफिशिएंसी कहते हैं। प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रही होती, बच्चे को ना ऑक्सीजन मिल रहा होता है प्रॉपर, ना न्यूट्रिएंट्स, उसमें फिर बच्चा आपके पास लो बर्थ वेट होता है, फिटल ग्रोथ अफेक्टेड होती है जिसे हम आईयूजीआर कहते हैं, आईयूजीआर की कंडीशन अराइज हो जाती है। नंबर 6 पर है मोलार प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लासेंटल टिश्यूज कैन कॉज स्वेलिंग इंस्टीड ऑफ नॉर्मल प्लासेंटा एंड नो बेबी डेवलप्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो ट्रोपो हमने पढ़ा था, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स थे और एम्ब्रियोनिक सेल्स थे, तो मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो पा रहे होते, उधर ही स्टिल स्टॉप हो जाते हैं और जस्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल डिवाइड हो रही होते हैं, वो इतने डिवाइड होते हैं कि पूरी यूट्राइन कैविटी ट्रोफोब्लास्टिक सेल से ही भर जाती है और उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होते, एम्ब्रियोनिक सेल्स या टिश्यू नहीं होते, तो इसका मतलब कि सिर्फ प्लासेंटा बन रहा होता है और बेबी नहीं बनता, फीटस नहीं बनता, ऐसी कंडीशन को हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। थैंक यू, आपका यूनिट नंबर 3 कवर हो गया, फीटस डेवलपमेंट ऑफ फीटस प्लासेंटा मेम्ब्रेन सब कवर हो गया, आपके पास प्लासेंटा से रिलेटेड भी सारे टॉपिक कवर हो गए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपना फीडबैक दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। प्लासेंटा की डेवलपमेंट मुश्किल है, ट्रिकी है, उससे रिलेटेड आप परेशान ना हो, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एमसीक्यू से रिलेटेड कि ट्रोफोब्लास्ट विलाइज कैसे बनती हैं, प्राइमरी विलाइज कैसे बनती है, सेकेंडरी कैसे बनती है, टर्शरी कैसे बनती है, मैटरनल जो स्पाइरल आर्टरी है वो कैसे कनेक्ट हो रही है, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बाकी आपसे एग्जाम में प्लासेंटा की डेफिनेशन, प्लासेंटा का स्ट्रक्चर, प्लासेंटा के फंक्शन और डिजीजेस पूछी जाती हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।